अब ऑब्जर्वेशन में एक चीज मिथ है कि आप जो भी देख रहे हो सब ऑब्जर्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है। देखो ये लेंस है, जैसे कैमरा है, लेंस अभी इस तरफ है तो ये सिर्फ मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, मुझे कैप्चर कर रहा है। आप लोग क्या कर रहे हो कैप्चर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलरली अभी मुझे ही देख रहा है। सिर्फ मैं इसको देख रहा हूँ, ये मुझे देख रहा है, तो हम दोनों एक दूसरे को कैप्चर कर रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ तो मैं हर चीज ऑब्जर्व नहीं कर सकता। तो एक्सेप्ट करो इस बात को, हम बहुत लिमिटेड चीजों को ही ऑब्जर्व करके उसका डेटा सेव कर सकते हैं। अगर आप कहीं ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी आपको टाइम मिले तो हफ्ते में एक दिन निकल जाओ घर से बाहर, किसी पब्लिक प्लेस में जाके बैठो, पार्क में, हॉस्पिटल में, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, कहीं भी ऐसी अनजान जगह पे आराम से पानी की बोतल लो, एक केक का पैकेट लो छोटा वाला 40 वाला, और बैठ जाओ। अब आपका काम है वहाँ पे 2 घंटा 3 घंटा बैठना, ऑब्जर्व करना। क्या ऑब्जर्व करोगे? कैरेक्टर्स पकड़ो अलग अलग। आप कहीं बैठे हो, अचानक से देख रहे हो कि एक ट्रेन आई गई, दूसरी ट्रेन आई गई, लेकिन एक बंदा वो बैठा हुआ है, वो गया ही नहीं, वो जा ही नहीं रहा है। अब वो आपका टारगेट पॉइंट हो गया, उसको ऑब्जर्व करो, उसको देखो कैसे बैठा हुआ है, बैठ के क्या कर रहा है, वो क्यों नहीं गया, क्या रीजन हो सकता है। और अगर वो टाइम पास कर रहा है तो क्या उसके चेहरे से या उसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि वो टाइम पास कर रहा है? किसी का वेट कर रहा है, किसी का पॉकेट मारने की तैयारी कर रहा है, या फोन में लगा पड़ा है, या स्ट्रेस में है, परेशान है इसलिए बैठा हुआ है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करो, उसके एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करो। बैठ के कर क्या रहा है? रैंडमली ऐसे ही सबको देख रहा है कि एक पॉइंट पे देख रहा है तो देखे जा रहा है और कुछ सोचे जा रहा है? इसकी हर छोटी छोटी डिटेल को ऑब्जर्व करो, पढ़ो उसको। जैसे कई सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे पेंटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं, कुछ भी देखते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं और बनाते हैं। आपकी पेंटिंग कहाँ बन रही है? आपके दिमाग में। आपका कैनवस कहाँ है? आपके दिमाग में, जहाँ आप पेंटिंग कर रहे हो। आप क्या करोगे? आप बैठोगे और देखोगे, ऑब्जर्व करोगे उसको। अगर मान लो वो चला गया वहां से 15-20 मिनट बाद, तो उस कैरेक्टर को छोड़ो, किसी और को पकड़ो, ढूंढो। तो ऐसे 3 घंटे के सेशन में आप ज्यादा से ज्यादा 5-6 लोगों को ऑब्जर्व कर पाओगे, और उसमें से भी 2 या 1 बंदा ही ऐसा होगा जिसकी डिटेलिंग आपके काम आएगी। उसमें से मान लो कि कोई ऐसा कोई पागल हरकतें कर रहा है, पागलों वाली अजीब तरह का बिहेवियर कर रहा है, तो नॉर्मल रहा है, बहुत अलग कर रहा है। कोई आदमी बैठा हुआ है, अपनी वाइफ से लड़ रहा है, परेशान है, कोई अपने बॉस से फाइट कर रहा है, कोई बात तो कर रहा था बड़े पोलाइटली, जैसे ही काटा गालियां दे रहा है, किसी को लोन वाले का फोन आ गया, कोई आपस में भिड़ गए एक दूसरे से। तो जब भिड़ रहे हैं तो देखो, दोनों को ऑब्जर्व करो, 2 लोग जो लड़ रहे हैं उसमें से पावरफुल कौन है, ज्यादा ताकत किस में है, जिसमें ताकत है सच में ताकत है कि ऐसे ही बन रहा है वो, और जो सबसे पहले हाथ उठा रहा है वो कौन है, जो शांत खड़ा था या जो चिल्ला रहा था? हाथ पहले किसने उठाया? बात कौन ज्यादा कर रहा है, चिल्ला कौन रहा है? और जो लोग जा रहे हैं आसपास से वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? क्योंकि कल को आपको अगर ऐसा कोई कैरेक्टर मिलेगा, ये आप बस वहां से पास करके जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे जाना है, कैसे इग्नोर करना है उस आदमी को। कई लोग ऐसे होते हैं ना, लड़ रहा है, मर रहा है, मारने दो, वो अपना चुपचाप निकल रहे हैं, भाग रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ये सब ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं हमारी। चलो कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ। जब आप पब्लिक में जाते हो, पब्लिक पॉइंट पे किसी भी जगह जा सकते हो, स्टेशन, हॉस्पिटल, बस स्टैंड, या मान लो कि आज आपका प्लान है किसी टी स्टॉल पे बैठ गए, 2 घंटा आराम से चिल करना है वहाँ पे, 2 घंटा बैठना है, सबको सबको देखना है, सबको ऑब्जर्व करना है। तो आप सबसे पहला पॉइंट क्या ऑब्जर्व करोगे? हाउ इज ही ड्रेस्ड। लिखो, हाउ इज ही ड्रेस्ड। किसी भी कैरेक्टर को जब आप देखोगे तो आपको ऑब्जर्व करना है कि उसने कपड़े कैसे पहने हैं। क्योंकि जब भी हम कोई भी कैरेक्टर प्ले करते हैं, हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है कि कपड़े कैसे पहने। एक आदमी जो मिडिल क्लास का है, छोटे शहर से बिलोंग करता है, वो कैसे कपड़े पहन रहा है, लखनऊ का रहने वाला आदमी, दिल्ली का रहने वाला आदमी, यूपी का रहने वाला आदमी, कोई भी इंसान का आप जस्टिफिकेशन कर सकते हो उसके कपड़ों से। कोई एक छोटे शहर का रहने वाला है, गांव का रहने वाला है, बड़े शहर का रहने वाला है, सबके कपड़े अलग अलग होंगे। आप जैसे किसी को देख के बोलते हो ना, यार ये तो राजस्थान का रहने वाला लग रहा है, ये यूपी से हो सकता है, ये तो किसी मेट्रो सिटी से है, कहीं बड़े शहर से, ये जॉब करने वाला आदमी है, ये बिजनेस करने वाला आदमी है, हम उसके कपड़ों से पहचानते हैं उसको। तो हाउ इज ही ड्रेस्ड, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। हमेशा जब भी किसी को देखो, इवन फीमेल्स का, जैसे फीमेल्स का होता है ना, आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो, ज्वेलरी कैसे पहनी है उसने, कपड़े कैसे पहने हैं, सैंडल कैसी है, बैग कैसे ले, तो उससे उसकी मानसिकता समझ में आती है। आएगा जैसे तुम्हारी कोई वाइफ है, कोई कैरेक्टर है जो तुम्हारी वाइफ का, कल को तुम्हें कोई ऐसा कैरेक्टर करना है, इसका कोई कैरेक्टर करना है, तो तुम्हें हेल्प मिलेगी। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे आपको कोई फीमेल का कैरेक्टर करके डबल रोल करना है, बहरूपिया बनना है, हाँ बहुत सारे लोग करते हैं। कमल हसन ने कई बार किया है, गोविंदा ने कई बार किया, अनिल कपूर ने किया है, बहुत सारे करते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा कैरेक्टर करना है, कोई साइको का कैरेक्टर करना है कि वो लड़की बन जाता है और फिर मर्डर करता है सबका, तो आप कैसे करोगे? तो ऑब्जर्व करो, हाउ इज ही ड्रेस्ड। सेकंड, प्रॉप्स। प्रॉप्स प्रॉप्स क्या होते हैं? एक्स्ट्रा चीजें जो भी। अब आप बैठे हो तो आपके पास कोई प्रॉप हो सकता है, आपके पास बैग है, पर्स है, ज्वेलरी कोई कैरी किया आपने, वो हो सकता है। इंसान के पास कोई टैबलेट है, वो उसके हाथ में प्रॉप है, मोबाइल है, ये सब चीजें प्रॉप्स है।
कौन सा इंसान प्रॉप के साथ क्या कर रहा है। अभी जैसे किसी को आप देखोगे तो पेन रखता है यहाँ पे। पेन रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है। हर इंसान पेन नहीं रखता। तो जो पेन रख रहा है वो क्यों रखता है, उसके पीछे अगर आप दिमाग लगाओगे ना तो आपको उसकी पूरी हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। कई सारे लोग जॉब करने वाले पेन रखते हैं, बहुत कम, लेकिन सब नहीं। और पेन अगर कोई रख रहा है तो समझो कि उसने बचपन से वो रखा है, बचपन से पेन यहाँ रखा है। यानी वो किस तरह की फैमिली से बिलोंग करता होगा जहाँ उसके पापा पेन रखते होंगे, उसने अपने पापा को देखा होगा पेन रखते हुए और उसको रियलाइज होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ से उसने सीखा है। और पेन यहाँ वही रखता है जिसको बार बार पेन का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे अगर पेन रखते हो फॉर एग्जाम्पल, तो उनका काम है बार बार बिल बनाना, ये करना वो करना। पेन यानी पेन उसकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो प्रॉप वो हमेशा अपने पास रखे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप कोई ऐसा कैरेक्टर कर रहे हो जो ऑफिस में बैठता है, बड़े ऑफिस, कॉर्पोरेट में नहीं, ऐसे ऑफिस में जहाँ वो खुद हैंडल कर रहा है, खुद चीज़ें मैनेज कर रहा है, अपने आप कुछ नीचे एम्प्लॉयज़ रख के काम कर रहा है, या वो 24 घंटे लगा हुआ है, हमेशा लिखने का काम है, साइन करने का काम है, तो वो पेन हमेशा अपने पास रखेगा, कैरी करेगा। तो आप अगर कोई भी ऐसा कैरेक्टर कर रहे हो, कोई डॉक्टर प्ले कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आपको बार बार लिखने की जरूरत पड़ रही है, तो आप पेन हमेशा यहाँ रखोगे, अंदर की साइड रखोगे। ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन होती हैं जो आप ध्यान रख सकते हो, इससे आपका कैरेक्टर डिजाइन हो जाता है। कैसे यूज कर रहा है, किस तरीके से लिख रहा है, किस तरीके का पेन है, कितने रुपए का पेन है, वो भी उसके कैरेक्टर के बारे में बताएगा, उसकी पर्सनालिटी के बारे में बताएगा। अगर आदमी बहुत अमीर है, डॉक्टर है, बहुत पैसा कमाता है, लेकिन वो सस्ता वाला पेन रखता है, मानसिकता आपको समझ में आ जाएगी कि उसको खर्च नहीं करना है, कंजूस आदमी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लेकिन ज़्यादा महंगा नहीं करना है, उसको सस्ते में काम चलाना है। तो लोगों की मानसिकता आपको समझ में आएगी। और कोई सच में गरीब है और वो रख रहा है पेन, आपको उसकी पर्सनैलिटी ओवरऑल दिखाई देगी। तो सिर्फ वो पेन सस्ता नहीं होगा, उसके कपड़े भी फिर एवरेज होंगे। लेकिन अगर कपड़े कोई बहुत महंगे पहन रहा है, पेन सस्ता रखा हुआ है, तो उसकी मानसिकता अलग होगी। तो ऐसे आपको लोगों का माइंडसेट समझ में आएगा। जो हम कहते हैं ना साइकोलॉजी क्या है, तो ऐसे आप उसकी साइकोलॉजी समझ सकते हो। उसके बैठने का तरीका, किस तरह के उसने कपड़े पहने हैं, कैसे जूते पहने हैं, उससे भी उसकी साइकोलॉजी समझ में आती है। और कई सारे ऐसे लोग हैं जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह, पैसा बहुत है, दुनिया भर का पैसा है, लेकिन कपड़े है ही नहीं ज़्यादा, 3 से 4 जोड़े कपड़े हैं बस, और उसमें वो खुश है, सेटिस्फाइड है। महंगे कपड़े हैं, 10-10 लाख रुपए का सूट है, लेकिन 4 ही सूट है, उससे ज़्यादा तामझाम उन्हें पसंद नहीं है। इसका मतलब उन्हें इन सब चीज़ों में ध्यान देने की इच्छा भी नहीं है, टाइम ही नहीं है। मतलब 4 सूट है, एक कलर के, चारों लगा दिए, कभी ये पहन लिया, कभी ये पहन लिया, कभी ये पहन लिया, बस पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं उसमें। उनको दिमाग कहाँ लगाना है, बिजनेस में, ग्रोथ में, हाँ, नए नए वेंचर्स में, पैसा कैसे आएगा उसमें। इसमें नहीं कि मैं आज कौन सा कलर का पहनूं, कल कौन से कलर की टाई पहनूं, फिर ये पहनूं, फिर वो पहनूं। आधी जिंदगी तो ऐसे निकल जाती है लोगों की कि कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा, कौन क्या बोलेगा, कि यार कल की शर्ट फिर से पहन के आ गया, और पूरी जिंदगी वो यही सोचने में उसने निकाल दी कि सामने वाला क्या सोच रहा है। तो बिजनेसमैन ये चीज पहले हटा देते अपनी लाइफ से। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते, जो एक्चुअल में पैसा कमाते हैं, इनमें कभी ध्यान ही नहीं देते। अंबानी को देखो, एक ही तरह के कलर के, एक ही तरह के कपड़े वही पहन के घूमते रहता है। तो जो 5,000 करोड़ ऐसे ही लुटा देता है अपने बच्चे की शादी में, वो आदमी 4-5 कपड़ों में और आराम से जिंदगी जी रहा है, मस्त, टेंशन ही नहीं है। अगर कपड़े होंगे भी, वार्डरोब पूरी, तो एक ही कलर के होंगे सब, ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए कि भाई ये एक ही कपड़ा पहना है कि आज चेंज करके आया है। ये उस कैरेक्टर का एक कैरेक्टराइजेशन है जो आप ले सकते हो। अब आप एक्टर हो तो आप भी एक ही कपड़ा पहन के घूमो, ऐसा जरूरी नहीं है, बट क्योंकि आपको तो डिफरेंट कैरेक्टर्स करने हैं। आपको ऐसा भी कैरेक्टर करना है जो आज पगड़ी कौन सा पहनेगा, किस कलर की पहनेगा, ये उसका स्ट्रेस है कि उसके दिन भर का सबसे मुश्किल काम यही है कि मैं पगड़ी कौन से कलर का पहनूं और शर्ट कौन से कलर का पहनूं। कि जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद यही है कि मैं कौन से कलर की पगड़ी पहनूं और कौन से बढ़िया लगे। ऐसे भी लोग हैं। अब आप अगर ये कैरेक्टर कर रहे हो तो ये मानसिकता, ये कैरेक्टर कर रहे हो तो ये मानसिकता, सबकी साइकोलॉजी अलग है। तो प्रॉप्स का हमेशा ध्यान रखना है। ऑब्जर्व भी कर रहे हो स्टेशन में, पब्लिक प्लेस में, कहीं पे भी, तो देखो कि उसके हाथ में कैसा पर्स है, कुछ रखा है उसने, क्या रखा है। अभी जैसे वो ऑगी क्या नाम है उसका, ऑगी कुछ है ना, वो बंदा ऑरी, तो वो ऑरी क्या करता है, हमेशा कुछ अलग अलग तरह के मोबाइल कवर रखता है अपने पास, है ना, कुछ अजीब अजीब तरह के, कुत्ते वाला और वो बकरी वाला और पता नहीं क्या क्या, बनाना वाला, ऐसे मोबाइल कवर। मतलब मोबाइल इतना सा, कवर इतना बड़ा है, और ऐसे लेके कान में लगा रहा है, इतना बड़ा कवर। कल को आपको कोई ऐसा कैरेक्टर करना है जो ऑरी जैसा है, तो आपको ये सब करना पड़ेगा, तभी आप वैसे लगोगे, नहीं तो आप वैसे नहीं लगोगे। प्रॉप्स क्या है उसके हाथ में, वो आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है प्रॉप्स को, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट इन रिलेशनशिप्स, इन्वॉल्वमेंट इन रिलेशनशिप, आपको ये देखना है कि वो किसके साथ ट्रैवल कर रहा है। अकेले है, अकेले बैठा हुआ है कि किसी के साथ बैठा हुआ है। अगर किसी के साथ बैठा हुआ है तो आपको अंदाजा लगाना है कि कौन हो सकता है वो इसका। और ये आप कैसे अंदाजा लगाओगे,
झगड़ा कर रहे होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, बहन भाई भी हो सकते हैं, लड़ सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं। अगर लड़का लड़की बैठे तो भाई भाई कैसे होंगे? भाई बहन हो सकते हैं। दो लड़के बैठे हैं, एक लड़का दो लड़का, तो भाई भाई होंगे ना। ठीक है, तो आपको ऑब्जर्व करना है उसके बिहेवियर से, उसके बात करने के तरीके से कि कौन है ये। कोई अगर किसी से बात कर रहा है फोन पे तो आपको अंदाजा लगाना है कि किससे बात हो रही है। बॉस से, बॉयफ्रेंड से, हस्बैंड से, गर्लफ्रेंड से, किससे बात हो रही है। तो आपको अंदाजा लगाना है कि सामने वाले के साथ इसका रिलेशनशिप क्या है। इससे आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स और बढ़ेंगी। और जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो आपको ऑब्जर्व करना है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, कि जो भी आदमी है वो कितना कॉन्शियस है। जैसे अगर आप अभी क्लासरूम में भी देखोगे तो बहुत सारे लोग बहुत कॉन्शियस होंगे। एक बार देखो सब एक दूसरे को, ऑब्जर्व करो, सबकी बॉडी लैंग्वेज से आप ऑब्जर्व करो कि कौन कैसा है बैठा है, कौन कैसे देख रहा है, एक दूसरे को लोग कैसे देख रहे हैं, मुझे जब मैं बात कर रहा हूँ तब मुझे लोग कैसे देख रहे हैं। तो आपको अंदाजा लगेगा कि कौन किस बात से कॉन्शियस है। हर आदमी के अंदर कोई ना कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। कोई अपने वेट को लेकर के कॉन्शियस है, कोई अपने लुक को लेकर के कॉन्शियस है, कोई अपने बाल को लेके कॉन्शियस है, कोई कपड़ों को लेके कॉन्शियस है, कोई हाइट को लेके कॉन्शियस है, कोई कलर को लेके कॉन्शियस है। और जो भी जिस चीज से कॉन्शियस होता है उसको छुपाने की कोशिश करेगा। जब भी आप किसी को देखोगे ना तो वो बार 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 उसके हाथ वहीं जा रहे होंगे, उसकी हरकतें वहीं जा रही होंगी, वो बार बार अपने आप को उससे बचाने की कोशिश कर रहा होगा ताकि कोई देख ना ले, कोई देख ना ले, कोई कर ना ले। जैसे कुछ लोग होते हैं अपने बाल से बहुत कॉन्शियस होते हैं, हमेशा कैप लगा के रखते हैं और बार बार छुपाते रहेंगे, जहां से भी बाल उड़ रहे हैं वो छुपाएंगे उस वाले स्पेस को। तो ये सब सेल्फ कॉन्शियसनेस। तुम्हें पता है जो चीज दुनिया के हिसाब से लगता है कि वीक पॉइंट है वो उसका प्लस पॉइंट है। कोई भी अगर उसको देख के बोलेगा ना कि अरे इसके बाल नहीं है या उसने बाल निकलवा लिए, उसके बाल तो बहुत है, उसने निकलवाए हैं, लेकिन ये उसका प्लस पॉइंट है। अभी उसका देखो क्या लुक आ रहा है, अगर मूंछ वूछ बढ़ा ले वो कर ले तो बहुत जबरदस्त लुक आएगा। नेगेटिव कैरेक्टर और नेगेटिव उसमें बहुत जाएगा, लेकिन उसको नेगेटिव की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जहाँ पे भी थोड़ा लैग कर रहा है उसको थोड़ा स्ट्रांग बनना है उसमें। होल्ड, पॉज, है ना, डायलॉग, स्ट्रेंथ चाहिए, पावर चाहिए उस आवाज में, लुक्स में। सेल्फ कॉन्शियसनेस इसका लास्ट पॉइंट है जहाँ पे आपको हर कैरेक्टर को ऑब्जर्व करना है कि वो किस चीज से कॉन्शियस है, क्या चीज उसको इफेक्ट कर रही है। कई बार ऐसा होगा कि चार लोग बैठे हैं ग्रुप में और एक आदमी बहुत शांत है तो बोल ही नहीं पा रहा है, बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं बोलूंगा कुछ बेइज्जती ना हो जाए, इंसल्ट ना हो जाए। जैसे मैंने आपको बोला गाना गाने के लिए, आप तो कॉन्शियस हो गए कहीं गलत ना गा दूं, लेकिन फिर भी एक बंदा कोई ऐसा होगा ग्रुप में जो गा देगा जल्दी से, और एक बंदा होगा जो सबसे लेट गाएगा। क्यों? क्योंकि देखो लेट आए हैं। सो ये ऑब्जर्वेशंस है हमारी कि हम कितना स्ट्रांगली ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को। तो उसमें ना आप हमेशा, मैंने कहा ना कि पहले भीड़ को देखो, भीड़ को देखो और 2 बार 3 बार ऐसे ऑब्जर्व करो। आपको अचानक से कुछ दिखेगा कि जो भीड़ से थोड़ा सा अलग दिख रहा है, या तो अलग कपड़े पहने हुए है, या अलग बिहेवियर कर रहा है, या अलग तरीके से चिल्ला रहा है, या कुछ नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है। तभी मैंने बोला कि 1 ट्रेन गई, 2 ट्रेन गई, 3 ट्रेन गई, वो बंदा वहीं का वहीं बैठा हुआ है। सब चेंज हो रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है। कोई एक पॉइंट आपको ऐसा मिल जाएगा, सब कुछ बदल रहा है, आ रही है जा रही है चीजें, लेकिन वो उधर का उधर ही है। तो उसको ऑब्जर्व करो, भीड़ से अलग होना चाहिए। और कभी कभी मूड है तो सिर्फ भीड़ को ऑब्जर्व करो। भीड़ जो जा रहा है, बस जा रहा है, कैसे जा रहा है, एक दूसरे को धक्का देके जा रहा है, उसके पैर में पैर डाल के अटका के उसको गिरा के जा रहा है। ऐसे भी बहुत सारे होते हैं महारथी, वो जा रहे पीछे से किसी को मार के निकल जाएंगे। लोकल ट्रेन में खड़े होते हैं, हाथ पीछे निकाल के हट, अब वो करे, ए भाई क्या हो गया, क्यों मारा, बता तो दे क्यों मारा, वो चला गया। ठीक है, तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है एंड इसको आप कर सकते हो हफ्ते में 1 दिन निकाल करके। कहीं भी चले जाओ, पब्लिक प्लेस में आराम से बैठो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो, लोगों को ऑब्जर्व करो, उनके बिहेवियर्स ऑब्जर्व करो। ड्रेस, पहला क्या था, ड्रेस, प्रॉप्स, फिर इन्वॉल्वमेंट इन रिलेशनशिप और सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये 4 चीज़ें आपको हर बार ऑब्जर्व करनी है। 4 चीज़ें बहुत प्राइमरी है जो आपको ऑब्जर्व करनी है। अगर इन पे आप ध्यान दोगे तो बाकी सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। हमेशा डिफरेंट होना चाहिए, कुछ अलग दिखना चाहिए। जैसे मान लो कि एक जगह आप कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ पे बहुत सारे अमीर लोग हैं, उसके बीच में एक आदमी है जो बहुत अमीर नहीं लग रहा है, उसके रिएक्शंस देखो, उसको ऑब्जर्व करो, वो क्या कर रहा है। कोई ऐसा आदमी जो बहुत ही अमीर एकदम से बीच में आया, सबसे अमीर, उसको ऑब्जर्व करो, देखो वो क्या कर रहा है, करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन से पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए, ये आपको